हेलो क्रिएटिव एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं, फेमिनिज्म इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। और जिसको भी इस ऐसे का पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, पेपर 2 का फुल लेंथ टेस्ट पेपर मेरे वेबसाइट caprashmi.com में क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है और हर क्वेश्चन पेपर का मॉडल आंसर्स भी आपको मिलेगा, तो मॉडल आंसर्स भी अपलोडेड है। तो यदि आप लोगों को क्वेश्चन इवैल्यूएट नहीं करवाना है, सिर्फ मॉडल आंसर्स चाहिए, तो आप सीधे मॉडल आंसर्स भी खरीद सकते हैं। और साथ में ग्रामर की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, 159 रुपीज पर मंथ। तो अगर आप लोगों को वो भी लेना है वीडियोस, तो आप ले सकते हैं, बहुत नेग्लिजिबल फीस है। और बुक्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन के बुक अवेलेबल है, जिससे जिस बुक में 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो यूपीएससी ने भी पूछा था 2022 में। फिर उसके बाद चेकमेट ग्रामर की भी बुक अवेलेबल है, और ऐसे राइटिंग की बुक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी की बुक है, इस वोकैब की बुक है, सारी बुक्स अवेलेबल है caprashmi.com में। एक बार आप जाइए वेबसाइट में, एक्सप्लोर करिए, बुक्स के सैंपल पेजेस भी अवेलेबल हैं। बुक खरीदने के पहले अगर आपको देखना है कि किस तरह की बुक है, तो सैंपल पेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में है, और आप देख सकते हैं आपको खरीदना है कि नहीं। तो ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो अगर दिल्ली में है तो एड्रेस है जो सीएपीएफ अकेडमी, अगर एक वीडियो, मैंने होम पेज में जाओगे तो एक वीडियो है जिसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ है। ये इंस्टीट्यूट में ये बुक मिलेगी, और ये इंस्टीट्यूट जीटीबी नगर में है। तो जो ये बुक को दिल्ली में है वो आराम से ऑफलाइन खरीद सकता है और बहुत रिड्यूस प्राइसेस में मिलेगी। जैसे ग्रामर की बुक 1000 रुपीज में है, अगर आप इंस्टीट्यूट से खरीदोगे तो 800 रुपीज में मिलेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फेमिनिज्म इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत जरूरी, सीधे ही मत लिखने लग जाना। अब सूरज देखते हैं, अच्छा फेमिनिज्म है, वो फेमिनिज्म के बारे में मुझे पता है, चलो लिखना शुरू कर दूं। मगर फेमिनिज्म के बारे में क्या पूछा गया है कि फेमिनिज्म जो है बहुत हार्मफुल हो गया है। अब ये बेनिफिट नहीं करता है, बेनिफिट्स के ज्यादा इसका हार्म है, ये बोल रहा है। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है। अब स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे क्वेश्चन जो है उसी के फेवर में लिखो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन के मैं अगेंस्ट में लिखना चाहता हूं, तो आप अगेंस्ट में भी लिख सकते हो, मगर आपको अच्छी खासी लॉजिकल रीजनिंग देनी होगी। कोई कोई को अगर बैलेंस्ड ओपिनियन करना है, फेवर में भी करना है, अगेंस्ट में भी लिखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, मगर आपका पूरा पैसेज, सॉरी, आंसर्स ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो फेमिनिज्म इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो बेसिकली जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, अगर हम ऐसे क्वेश्चन देखें तो इसमें 8 वर्ड्स है। अब इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कौन सा है? ये है मोर हार्म, ये है आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट। जनरल कंपोनेंट कौन सा है? फेमिनिज्म, ये जनरल कंपोनेंट है। तो आप फेमिनिज्म से शुरू कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंपोनेंट के बारे में आपको सबसे ज्यादा मेन बॉडी में बात करनी है। आप अगर इसके बारे में बात नहीं किए तो आप ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं करोगे। तो फेमिनिज्म और जो जनरल कंपोनेंट है उससे आप ना इंट्रो शुरू कर सकते हैं, या इससे भी ब्रॉडर एस्पेक्ट से भी आप शुरू कर सकते हैं। मैंने शुरू किया है विमेन से। Women were exploited through the years at the hands of society. In early centuries, they were treated as almost non-existent. This marginalized status of women in society gave birth to feminism in the early 20th century. तो जनरल कंपोनेंट मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो सबसे पहले मैंने बताया विमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसी की वजह से उस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ 20th सेंचुरी में। अब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, इसका एम क्या है? एम टू एंड पेट्रियार्की, ओपन अप द अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड अचीव जेंडर इक्वालिटी। ड्यू टू फेमिनिस्ट मूवमेंट ओवर द इयर्स, इसका अचीवमेंट क्या है? मोर वुमेन आर सीन इन लीडरशिप पोजीशन, हैव ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन, इक्वल शेयर इन पेरेंटल प्रॉफिट। तो ये हो गया विमेन ऑफ फेमिनिज्म। तो मैंने जनरल कंपोनेंट को इंट्रोडक्शन में एक्सपोज कर दिया। अब मैं मोर हार्म, इसके बारे में मुझे मेन बॉडी में बताना है। बट इन द 20th सेंचुरी, बट लगा के मैंने ये दोनों पैराग्राफ को मैंने कनेक्ट कर दिया है कि ये सब अचीवमेंट हुआ है, मगर 21st सेंचुरी में जो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है। फीमेल इक्वालिटी टू फीमेल सुप्रीमेसी। पहले जो फेमिनिज्म था उसका जो एम था वो था फीमेल इक्वालिटी, यानी जेंडर इक्वालिटी
एम था, मगर अब जो एम है वो है सुप्रीमेसी का। और ये जो एम हुआ है उसकी वजह से फेमिनिज्म क्या कर रहा है, इट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड। अब यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज कर दिया सेकंड पैराग्राफ में। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है आपको उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसको अनफोल्ड करना चाहिए सेकंड पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो में भी कर सकते हो, मगर इंट्रो के वेरी फर्स्ट लाइन में नहीं करना चाहिए। आप सेकंड लाइन, लास्ट लाइन, बेटर होता है इंट्रो के लास्ट लाइन तक आप इसको अनफोल्ड कर दो, वरना फिर सेकंड पैराग्राफ में तो अनफोल्ड करना है। नाउ इट इज डूइंग मोर हार्म देन गुड एंड इज टर्निंग इनटू एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म व्हिच इज द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर एंड हेट्रेड अगेंस्ट men and society for historical injustices। तो ये फीमेल सुप्रीमेसी क्या है, ये एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म है। ये जो एम है फीमेल, मतलब सब फेमिनिस्ट जो होते हैं आजकल क्या समझ है, फीमेल्स आर सुपीरियर टू मेल्स, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से वो लोग ये जो मूवमेंट है इसमें एंगर और हेट्रेट आ रहा है अगेंस्ट मेन। ठीक है, इट स्प्रेड्स मिस इंफॉर्मेशन फॉर देयर एक्सट्रीमिस्ट कॉज, और ये एक्सट्रीमिस्ट कॉज है, चाहे मेन का सुप्रीमेसी बताओ या फीमेल का सुप्रीमेसी बताओ, ये एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन है। ठीक है, ना मेल सुपीरियर ना फीमेल सुपीरियर, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना दोनों का काम नहीं चल सकता, सर्वाइवल के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ की जरूरत है। तो जो सुप्रीमेसी है और जो एंगर और हेट्रेट है अगेंस्ट ऑपोजिट जेंडर, वो हार्म कर रहा है। और मिस इंफॉर्मेशन, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट कॉज है उसका, उससे कनेक्टेड मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है। फॉर इंस्टेंस, अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या क्या मिस इंफॉर्मेशन है। फीमेल मूवमेंट इन यूक्रेन शाउटेड द स्लोगन न्यूडिटी इज फ्रीडम टू प्रोटेस्ट सेक्सिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन। गॉट इट? तो ये सारे मिस इंफॉर्मेशन है कि न्यूड होना फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। फिर अब यहाँ पर लिखा है विमेन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉज। विमेन के जो राइट्स हैं वो लॉज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मगर विमेन क्या कर रही है, उसको शील्ड बना रही है, शील्ड कवच बनाकर, और कवच बना रही है, और ऐसा फील हो रहा है कि जो टू मेक द विक्टिम, जो विक्टिम है उसको कल्प्रिट बना रही है। जोमेटो डिलीवरी बॉय का भी ऐसा केस हुआ था जिसमें जो विक्टिम था उसी को कल्प्रिट बना दिया। एक्चुअली वो डिलीवरी बॉय ही विक्टिम था, मगर क्या फीमेल ने क्या यूज किया, लॉ को यूज किया। ठीक है, और डिलीवरी बॉय जो विक्टिम था एक्चुअली उसी को कल्प्रिट बना दिया। और भी है, द रीसेंट केसेस ऑफ बॉयज लॉकर रूम केस, एमिटी कार पार्किंग केसेस आर फ्यू एग्जांपल्स अमंग मैनी। मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया है, जोमेटो का भी मैं दे सकती थी मगर मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिया है। एक बार आप गूगल सर्च करना, आपको पता चल जाएगा किस तरह से जो विक्टिम है उनको कल्प्रिट बनाया जा रहा है। ठीक है, women are not even hesitating to file false rape cases। women false rape cases फाइल करती है that have the potential to destroy the life and career of the accused। और कई आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे विद प्रूफ, जिसमें बताया जा रहा है कि विमेन वाकई में फॉल्स रेप केसेस फाइल करती है। सिमिलरली द मिसयूज ऑफ एंटी डाउरी लॉज, एंटी डाउरी लॉज को भी मिसयूज किया जाता है। हस्बैंड से मनी को, पैसे को निकालने के लिए एंटी डाउरी लॉ यूज किया जाता है। द मिसयूज ऑफ लॉज बाय विमेन इज बिकमिंग सो वाइड स्प्रेड। और ऐसा नहीं है ये सारी चीजें मैं हवा में बता रही हूँ, ठीक है, कि फॉल्स रेप केसेस फाइल करते हैं, एंटी डाउरी लॉज जो है उसको मिसयूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज माना है कि विमेन लॉज को मिसयूज करते हैं, और इसको टर्म दिया है लीगल टेररिज्म का सुप्रीम कोर्ट ने। इवन कंट्रीज लाइक ब्राजील, चाइना, रशिया, जापान एंड यूएसए आर ट्राइंग टू एंड एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट। तो यहाँ पर किस तरह से मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट है। देखिए, एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म मैं यहाँ पे यूज करने लग गई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जो फेमिनिज्म है वो चेंज हो गया है एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिज्म में, इसलिए अब मैं ये वर्ड, ये वाला टर्म यूज कर पा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर ऐसे को एंड किया है, फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द ट्रूएस्ट सेंस endeavors to empower women
बट बिकॉज ऑफ अ फ्यू एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो वाकई में विमेन को एम्पावर करते हैं, मगर जो एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट है, द आइडियाज ऑफ फेमिनिज्म आर डिग्रेडिंग, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट है उनकी वजह से जो फेमिनिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है, जो वैल्यूज है, वो डिग्रेड कर रहा है. So women must not lose the sight of the fact that the real aim of feminism is to create a world of equality for all genders, not to target men, misuse law and play the victim. इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन को एंड किया है. एक और क्वेश्चन इसी तरीके का है. जब जोमेटो डिलीवरी बॉय का केस हुआ था तो उस समय मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया था. वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. अब ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इज देयर एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर मेन, तो आप लोग राइटिंग सेक्शन की बुक खरीद लो. और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. मैंने इसको लास्ट टू लास्ट ईयर फ्रेम किया था मगर ये क्वेश्चन आया नहीं. मगर ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हो क्या रहा है, जो विमेन है उनके फेवर में बहुत सारे लॉज फ्रेम हो गए हैं, तो उन लॉज को विमेन मिसयूज कर रही है. उसकी वजह से मेन जो है वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं. ठीक है. और मेन और विमेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, ज्यादातर क्या होता है, मेन को एज अ कल्प्रिट दिखाया जाता है और विमेन को एज अ विक्टिम. गॉट इट. तो इसीलिए ये इशू जो है ना, ये बढ़ता जा रहा है. और इसीलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने, फेमिनिज्म इज मोर हार्म देन गुड, ये वाला. और फिर इज देयर एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर मेन, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये आपको बुक में मिलेगा, चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक में, जो CFAfreshme.com में. अगर आपको खरीदना है तो आप ये वेबसाइट विजिट करिए. इज देयर एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर मेन? क्या सोसाइटी में मेन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं? क्या उनका एग्जिस्टेंस खतरे में है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग फेमिनिज्म, स्यूडो फेमिनिज्म? गॉट इट. तो यहाँ पर मैंने शुरू किया है विमेन से कि विमेन हिस्टोरिकली सब्जुकेटेड कम्युनिटीज. तो मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ कि हाँ, विमेन को बहुत इनजस्टिस विमेन के साथ हुए हैं. ये फैक्ट है, ये मैं बोल रही हूँ. हिस्टोरिकली सब्जुकेटेड कम्युनिटीज हैव स्टार्टेड टू गेन अ टू होल्ड इनटू द मेन stream through affirmative action. But this very process, देखिए यहाँ पे toe hold लिखा है, एक्चुअली फुट होल्ड बोलते हैं. तो फुट होल्ड का मतलब बहुत अच्छा ग्रिप होना, मगर जब हम toe hold बोलते हैं तो ग्रिप बहुत वीक होता है. तो but this very process of empowering women is actually threatening the very existence of men. ठीक है, women subjugated communities रही हुई है और इसीलिए बहुत कई मूवमेंट्स ऐसे स्टार्ट हुए हैं जो विमेन को एम्पावर कर रहे हैं. बहुत सारे लॉज ऐसे फ्रेम हो रहे हैं जो विमेन को एम्पावर कर रहे हैं, मगर उसकी वजह से मेन का एग्जिस्टेंस खतरे में. और वो लोग डाउट कर रहे हैं मेन एज अ हस्बैंड एंड फादर. Their self-esteem and security are coming under attack in the wake of constant moral outrage against masculinity. तो विमेन क्या कर रही है? मेल के अगेंस्ट हेट्रेड, एंगर को फोमेंट कर रही है. उसकी वजह से जो मेन है, दे आर डाउटिंग देयर रोल एज अ हस्बैंड एंड फादर. दे आर डाउटिंग मैस्कुलिनिटी. ठीक है. तो आप देखेंगे मैंने थर्ड लाइन से, इंट्रो के थर्ड लाइन से मैंने ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है, थर्ड लाइन से. ठीक है. तो फर्स्ट लाइन में कभी भी ऐसे क्वेश्चन को पूरा एक्सपोज नहीं करना चाहिए. Such is the rising tide of feminism that is making men to lose confidence in their masculine attributes. मतलब बार बार मेन को विक्टिम करार दे देना, तो उसकी वजह से मेन जो है, they have lost their confidence in their masculine attributes. उनकी जो क्वालिटी है, masculine क्वालिटी, उसको डाउट करने लगते हैं. इसी को हम लोग कहते हैं फेमिनाजीज. नाजिज्म से नाजी आया है. ऐसे फीमेल जो मतलब कि नाजिज्म पे बिलीव कर रहे हैं, वो लोग क्या बिलीव करते हैं? ओनली मेन आर परपेट्रेटर्स ऑफ हीनियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन. तो ये जो फेमिनाजीज हैं, ये लोगों को लगता है कि जो मेन है ना, वो ही क्राइम करते हैं अगेंस्ट वुमेन. दिस अज्यूम बिलीफ फॉल्स फ्लैट. ये जो बिलीफ है, ये
इमेज पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है, क्योंकि ऐसे कई केसेस है जहां पे मेन हैव बीन हैरेस्ड बाय वुमेन। तो ऐसे कई केसेस जिसमें विमेन हरास कर रही है मेन को। इन दिस रिगार्ड, टू गर्ल्स फ्रॉम अमेठी, अमेठी का मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दिया था इसके पहले वाले एस्से में, फेमिनिज्म कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो अमेठी कार पार्किंग वाला है, ये वाला जरूर से आप गूगल सर्च करिए, आप लोगों को पता चलेगा गर्ल्स किस तरह से हरास कर रही है बॉयज को। Two girls from Amethi, Noida, not only got 20, 50, 30 goons to beat up the male victims brutally, but also filed a false molestation case on them. Men like Sarjit Singh, who was labeled as Delhi pervert after an FB post, faced a lifetime embarrassment. ये सब women कर रही हैं. The recent case of Zomato delivery boy also testifies to how women use their rights as a shield to make the victim sound as their culprit. तो सेम चीज मैं बता रही हूँ, मेन विक्टिम होते हैं मगर उनको कल्प्रिट करार दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नोटिस किया है कि विमेन एंटी डाउरी लॉज को मिसयूज करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म घोषित किया है। और इट हैज आल्सो आइडेंटिफाइड मेल्स बिकमिंग द विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का सिर्फ विमेन ही विक्टिम नहीं है, मेल्स भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर रहा है। डिस्पाइट दीज रिकग्निशन, इंडियन लॉज आर नॉट जेंडर न्यूट्रल। इंडियन लॉज जेंडर न्यूट्रल नहीं है। लॉज ऑन एलिमनी, ठीक है, डिवोर्स के बाद अगर विमेन भी वर्क कर रही है, मेन भी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, मगर एलिमनी वाइफ को मिलेगा, यानी पैसा हस्बैंड पैसे वाइफ को देगा। चाइल्ड कस्टडी सबसे पहले माँ को मिलती है। ट्रिपल तलाक आर ऑल विमेन सेंट्रिक। द एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, ट्रिपल तलाक अभी जो नया लॉ बना है, the absence of legal protection and unequal treatment before law have made men question their identity. Men को legal protection नहीं मिल रहा है, unequal treatment मिल रहा है, तो इसकी वजह से men question कर रहे हैं अपनी identity को as a partner and a parent. Existential crisis exists even for the men who are the flag bearers of societal changes. Existential crisis उन men के लिए भी है जो सोशल चेंज के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे हाउस वाइफ ही नहीं होती, हाउस हस्बैंड, यानी घर में बैठ के वो घर का काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड चोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको सोसाइटी क्या करती है, उनका मजाक उड़ाती है। दे आर मॉक्ड एट ऑन देयर चॉइस बाय सोसाइटी। मैं जानती हूँ ऐसे हाउस हस्बैंड्स को जो घर में बैठ के पूरा घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, बाहर काम के लिए नहीं जाते, पैसा नहीं कमा रहे हैं, घर में घर की देखभाल करना बच्चे का, मगर उनको सोसाइटी क्या कर रही है, उनको उनका मजाक उड़ा रही है। The growing pains of Indian men is a national crisis and needs to be solved with the wisdom of retaining the positive values of Indian masculinity. तो जो इंडियन मैन का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो फेस कर रहे हैं, वो एक्चुअली नेशनल क्राइसिस है। अगर उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड नहीं किया गया तो दे विल कंटिन्यू सफरिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सच मेन विल बी लेस लाइकली टू एडवोकेट एडवांसमेंट फॉर विमेन। उनको लगेगा विमेन एडवांस हो जाएंगी, प्रोग्रेस होगा, तो फिर से वो विक्टिम ही बनेंगे और फिर उनको कल्प्रिट करार दिया जाएगा। गॉट इट? तो ये है ऐसे क्वेश्चन, इज देयर एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर मेन of feminism is causing more harm than good। तो ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना होगा, और राइटिंग सेक्शन की जो बुक है वो खरीदना होगा, आपको मिल जाएगी ये। ओके, CAPFreshme.com में। थैंक यू वेरी मच।